आप हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्रोग्राम हस्तरेखा विज्ञान पर आधारित संकट निवारण केंद्र में। मैं हूं आपके साथ आरजू कृष्णा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमेशा की तरह, जी हाँ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वास्तु दोष निवारण एवं तमाम रोगों के लिए जड़ी बूटी सलाहकार श्री रंजीत पंडित जी। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे जीवन रेखा के तमाम अच्छे पहलुओं के साथ साथ धन के मामले में नेगेटिव प्रभाव से भी लोगों को जूझना पड़ता है। इसके लिए आप एक सरल उपाय की भी विवेचना कर डाली थी। साथ ही आपने महिलाओं की रेखाओं पर टिप्पणी करने का एक खास निर्णय भी लिया था कि आखिर किस कारण उन महिलाओं की ज़िंदगी अच्छी बनी रहती है या किन रेखाओं की वजह से उनके वैवाहिक जीवन में डामाडोल की नौबत बनी रहती है। लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि महिलाओं की किस तरफ के अंग को बलिष्ठ, शुभ, प्रभावशाली या फलदायी महत्व दिया जाता है, दायां या बायां। लेकिन जहाँ तक अभी तक मेरा अनुभव रहा है आपके साथ, तो वो यह कि आप हस्तरेखा के साथ साथ पैर की रेखा, ललाट की रेखा, तिल, निशान वगैरह वगैरह सब का कैलकुलेशन करने के बाद ही किसी भी प्रकार की सहमति व्यक्त कर पाते हैं। ऐसा क्यों? शायद आपने किसी चतुर वैद्य को देखा होगा। कई प्रकार के परीक्षण के द्वारा ही वो रोग की सही जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, या फिर उसे यूं कहें कि उस रोग की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होते रहती है। ये जो हस्तरेखा विज्ञान है वो पूरी परीक्षण के बाद ही किसी प्रकार की निर्णय लेने की सहमति प्रदान करती है। आप जिस किसी एक रेखा, तिल या किसी निशान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वह उसी रेखा, तिल या निशान के बारे में ही उसके अच्छे या बुरे प्रभाव को दर्शाती है, लेकिन इससे आपकी पूरी जिंदगी का आईना नहीं दिखा पाती वो, ना ही तो इससे पूरी जिंदगी के बारे में साफ साफ कुछ पता चल पाता है। अर्थात इसकी पूर्ण जानकारी के लिए हस्तरेखाओं के साथ साथ पैर की रेखाएं, ललाट की रेखाएं, तिल, बहुत सारे निशान वगैरह का पूर्ण अवलोकन करना आवश्यक है। तभी आप किसी खास निर्णय पर पहुंच सकते हैं। इस विश्लेषण के द्वारा ही उसका सही गणित बैठ पाता है कि किस रेखा का कितना प्रतिशत हमारे लाभ या नुकसान के तरफ इंडिकेट कर रहा है। कौन सी रेखा किस रेखा पर भारी है अथवा कौन सी रेखा किस रेखा के प्रभाव से दबी हुई है। जाहिर सी बात है कि इस काम को पूरा सुकून और शांतचित्त होकर निपटाया जाता है। पूरी बारीकी से इसके परीक्षण किए जाते हैं। रेखा परीक्षण करते वक्त किसी तीसरे व्यक्ति का वहाँ विराजमान रहना आवश्यक नहीं है। जरूरत पड़ने पर फैमिली के सदस्य
वहाँ सहमति पूर्वक रह सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। अर्थात यह पूरी तरह से खुद का स्पेशलाइजेशन का काम है। जब आप कर्म की प्रधानता को मानकर दुनिया में कुछ कर गुजरने का सपना देखने लगते हैं, यदि उस वक्त हाथ की लकीरों पर ध्यान दिया जाए, अर्थात विशिष्ट रूप से नजर दौड़ाया जाए, तो पता चलेगा कि बहुत सी रेखाएं घटती बढ़ती रहती हैं, बहुत सी गायब भी हो जाती हैं और कई नई नई पैदा भी हो जाती हैं। कई की लंबाई कम होती हैं तो कई बढ़ सी जाती हैं। कई रेखाओं की तो शाखाओं पर शाखाएं फूटती रहती हैं, तो कोई एक तरफ झुककर आराम फरमा रही होती हैं। कोई मोटी से पतली तो कोई पतली से मोटी होती हुई नजर आ रही होती हैं। कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार के परिवर्तन कोई यूं ही निरर्थक नहीं होते, बल्कि उसमें कुछ न कुछ राज छिपा होता है और ये सारी चीजें मनुष्य के अंतर्दशा को दर्शाती है, उसकी सफलता और असफलता को बयान करती है, उसकी धनी और निर्धन होने की तरफ इशारा करती है। परंतु इस पर सहमति बनती है रेखाओं के पूर्ण परीक्षण के बाद। अब आते हैं स्त्री पुरुष के रेखा देखने वाली बिंदु पर। आमतौर पर देखा जाए तो पुरुष के दाएं और स्त्री के बाएं अंग को बहुत ही ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है और ये शास्त्रवत विदित भी है, जो खास मायने रखती है। पुरुष के दाएं हाथ की रेखाओं का विश्लेषण करने के बाद और रेखाओं का विश्लेषण करके उसका गणित समझा या समझाया जा सकता है, जबकि स्त्री के बाएं हस्तरेखा के कैलकुलेशन करने के बाद और रेखाओं की तरफ विशेष ध्यान देकर उसके अच्छे बुरे गणित को समझाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जो एक विशेष ध्यान देने की बात ये है कि बहुत सारे असली राज महिलाओं के पैर की रेखाओं में छुपी रहती हैं, जो उसे बहुत ऊंचा ही नहीं उठाती, दुनिया के नेम प्लेट पर भी चमकाती हैं। उसके कई निशान घर को आबाद ही नहीं करती, धन धान्य से भी परिपूर्ण करती है और हर सुख सुविधा से लैस भी बनाती है। अब आते हैं महिलाओं के रेखा के उस प्रभाव बिंदु पर जो उनकी जिंदगी को अच्छा या बुरा बनाती है। किस रेखा के प्रभाव से वह सुकून भरी जिंदगी जीती है और किस रेखा के प्रभाव में आकर उनका दाम्पत्य जीवन डमाडोल की स्थिति में आ जाता है। पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा खटास उत्पन्न हो जाता है, यहाँ तक कि एक दूसरे के तक तलाक तक की नौबत आ जाती है। देखिए हथेली की इस रेखाओं पर
यदि किसी महिला के हाथ में ऐसी रेखा जो मंगल पर्वत से उठकर नीचे की ओर झुकती हुई जीवन रेखा से संपर्क करती हुई या उस पर हावी होती हुई दिखाई पड़े ऐसे, तो वह इस बात को दर्शाती है कि उस महिला को आरंभिक जीवन में कोई न कोई गलत इरादे वाले व्यक्ति से संपर्क हुआ, जिसका इस्तेमाल वह व्यक्ति मात्र अपना फायदा लेने के लिए या खुद को मनोरंजन लेने की दृष्टि से किया। बाद में वह व्यक्ति उस महिला का शोषण तक करने पर उतर आया, यहाँ तक कि बोलचाल की भाषा में कहें तो उसका ब्लैकमेल करने पर उतारू है या फिर कर रहा है, जिसके कारण उस महिला को बहुत ज़्यादा कष्ट और परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है। यह उसके जीवन का घोर विषाद वाला क्षण होता है, जिसके लिए वह आत्महत्या या हत्या तक का मन बना लेती है, यहाँ तक कि उसे अपने साफ सुथरे जीवन में कलंकित होने का भी अभिशाप झेलना पड़ता है। अगला स्टेज, यदि ऐसी किसी रेखा से फूटती हुई कुछ शाखाएं, इस रेखा से ये फूटती हुई शाखाएं जीवन रेखा तक जाती हुई दिखाई पड़ती है, ये जीवन रेखा तक, ये शाखा जीवन रेखा तक दिखाई जाती हुई दिखाई पड़ती है, तो वो भी ठीक नहीं है। कहीं न कहीं वो भी इसी प्रकार के प्रभाव को प्रदर्शित करती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर ये होता है कि उसके आरंभिक जीवन में पड़ने वाला व्यक्ति हमेशा तो कष्ट नहीं पहुंचाता, परंतु एक खास अंतराल पर उसे परेशान अवश्य ही करते रहता है। महिला के हाथ में ऐसी रेखा इस बात को दर्शाती है कि उसके जीवन में जो भी पुरुष आरंभिक जीवन में प्रवेश कर उसके मन को जीतना चाहेगा, वह हमेशा ही उस महिला के प्रतिकूल आचरण या स्वभाव वाला होगा, जिसके कारण उस महिला को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वह व्यक्ति उग्र अर्थात क्रोधित, अनैतिकता से भरपूर, कामुक और पाशविक प्रवृत्ति वाला होगा। अब चलते हैं इस रेखा रूपी नैया के अगले किनारे पर। यदि किसी महिला के हाथ में जीवन रेखा के आसपास या उसके साथ कोई प्रशाखा रेखा दिखाई दे, ये ऐसे, ये जीवन रेखा है, इसके आसपास जो ये रेखा है ये प्रशाखा रेखा है। इस तरह की रेखा अगर दिखाई पड़े तो वह इस बात को प्रदर्शित करती है कि जो व्यक्ति उस महिला के जीवन में प्रवेश करेगा उसकी प्रकृति अति विनम्र होगी, वह बहुत ही अच्छे शील स्वभाव का होगा, मधुरभाषी,
दिल की भावना को समझने वाला, सहयोग करने वाला और हर हमेशा तकलीफ के क्षण को भी सुकून में बदलने का प्रयास करने वाला होगा। महिला अपनी उन रेखा के प्रभाव से उस व्यक्ति को पूरी तरह प्रभावित ही नहीं कर लेगी, वह व्यक्ति अंततः उसका होकर भी रह जाएगा। उसके दाम्पत्य जीवन में खटास होने के बहुत कम ही चांस रहते हैं। यदि किसी महिला के हाथ पर जीवन रेखा में किसी भी स्थान से उठती हुई कोई प्रशाखा जीवन रेखा के साथ साथ चलती हुई बहुत दूर तक शुक्र पर्वत तक जा पहुँचे, तो वह इस बात की निशानी है कि जिस व्यक्ति के साथ उस महिला के संबंध थे, बुरे वक्त पड़ने पर वह व्यक्ति उस महिला के साथ ना तो कोई सहानुभूति ही रखेगा, ना ही उसके किसी भी प्रकार के संकट में हाथ ही बढ़ाएगा, बल्कि इसके विपरीत वह उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर भी चला जाएगा, जो चित्रानुसार बताया जा रहा है। ये प्रशाखा रेखा है जो शुक्र पर्वत पर जीवन रेखा के साथ साथ पहुंचती है। प्रशाखा रेखा जो जीवन रेखा के साथ साथ शुक्र पर्वत तक जा पहुँचे, जिसके परिणाम अभी बताए गए हैं। अगला स्टेज, पुनः यदि ऐसी कोई प्रशाखा किसी द्वीप में जा मिले या अंत में द्वीप का ही रूप धारण कर ले, तो वह इस बात की ओर इंगित करती है कि महिला पर पड़ रहा प्रभाव उसके जीवन के लिए अपयश का कारण सिद्ध होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उस महिला को कलंकित भी होना पड़ेगा। इस तरह ये प्रशाखा रेखा है, ये जो ये द्वीप बन गया या द्वीप का रूप धारण कर लिया, ये गोल चिन्ह द्वीप या द्वीप का रूप धारण कर लिया या द्वीप में जा मिला, तो स्थिति उस महिला के साथ ये लागू होती है। अगला स्टेज, यही जीवन रेखा के आसपास सहायक प्रशाखा रेखा विलुप्त हो जाए तथा कुछ समय बाद पुनः दिखाई पड़े। ऐसे विलुप्त हो जाने के बाद पुनः दिखाई पड़े तो वह इस बात को दर्शाती है कि महिला के जीवन में उस व्यक्ति का आने जाने का सिलसिला बना रहेगा, जिस व्यक्ति से वह समय पूर्व संबंध स्थापित कर रखी होगी। अगर इस तरह के प्रभावी रेखा बिल्कुल लुप्त हो जाए, ऐसे ये साफ हो जाए, बिल्कुल लुप्त हो जाए, तो प्रेम संबंधों का अंत होना तय समझ लेना चाहिए। यदि दाम्पत्य जीवन में ये सिलसिला है तो तलाक की नौबत या फिर व्यक्ति की मृत्यु की सूचना दे सकता है। तो ये थे महिलाओं के जीवन रेखा के इर्द गिर्द घूमने वाली रेखाओं के प्रभाव के बारे में
जानकारी देने का प्रयास करना। अब आते हैं प्रॉब्लम हल करने वाले बिंदु पर। यदि किसी महिलाएं, माता या बहनें के साथ उक्त वर्णित किसी भी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है तो करें ये सरल उपाय। ईश्वर ने चाहा तो आपका कल्याण अवश्य ही होगा। आप चाहे जिस भी जाति या मजहब से संबंध रखते हों, पढ़े लिखे हों अथवा अनपढ़, इसका कोई मायने नहीं रखता। बस आप चाहे जिस भी इष्ट देव को मानते हों, ईश्वर में आस्था होनी चाहिए। गॉड या भगवान सब चलेगा। इससे भी सरल भाषा में कहा जाए तो आप चाहे जिस भी शक्ति को मन में पूजते हैं या मानते हैं, उनको मन में धारण करके 5 पेड़ों में से किसी एक पेड़ के 3 पत्ते तोड़ लें या मंगवा लें, गंगा जल से धो लें और दोनों हाथों में रखकर अपने इष्ट देव से ये प्रार्थना करें, हे प्रभु या ईश्वर, मेरा कल्याण करें, मेरा मार्गदर्शन करें, शक्ति और भक्ति प्रदान करें, इस संकट से मुक्ति दिलाएं। ये आपकी कृपा से संभव है। ये प्रार्थना आप मन ही मन शांतचित्त होकर करें। 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम। ये प्रार्थना बिना किसी से कुछ बताए 21 या 51 दिन या 108 दिन तक करें। श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास के साथ करें। अपने इष्ट देव के प्रति निष्ठा और पवित्र विचार अपने मन में बनाए रखें। पत्ते पीपल, बरगद, बेल, आम या पाकर के होनी चाहिए। एक बार के तोड़े गए 3 पत्ते को 1 सप्ताह तक प्रयोग में लाया जा सकता है। अगले अंक में पुनः हाजिर होंगे एक नए जानकारी के साथ और खोलेंगे राज हृदय रेखा के बारे में और जानने का प्रयास ये करेंगे कि कैसे यह रेखा अपने प्रभाव से महिलाओं में शुभ अशुभ लक्षण के तरफ प्रेरित कर देती है और पुरुषों में संतानहीनता का दुख दर्द भर देती है। बाकी आपका दिन शुभ हो, जीवन हमेशा कल्याणकारी और मंगलकारी बना रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है मेरी। बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारी प्राप्त हुई। कैसे महिलाओं के जीवन रेखा रूपी नैया के गुण दोष के प्रभाव को दर्शाया गया, साथ ही सुलभ उपाय के बारे में भी संकेत किया गया। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी यदि आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी किसी समस्या से परेशान हैं और दूर दूर तक आपको उस समस्या का कोई हल नज़र नहीं आ रहा, चाहे वह आपकी समस्या करियर संबंधित हो, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता की प्राप्ति ना होती हो, शादी विवाह में बाधा हो, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, संतान सुख से वंचित है, आपका व्यापार घाटे में चल रहा हो, असाध्य रोगों से परेशान हो, वगैरह वगैरह, एवं इसका सुलभ उपाय चाहते हो तथा पंडित जी से इस पर मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हो या व्यक्तिगत तौर पर उनसे मुलाकात करना चाहते हो तथा हस्तरेखा विश्लेषण द्वारा समस्या का कारण एवं निवारण प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए आप संस्था में इन्हीं नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कहीं दूर दराज रहते हैं
मिलना संभव नहीं हो पा रहा है, तो आप इसके लिए कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको इन्हीं नंबरों पे संपर्क करना होगा। संपर्क करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। चलते चलते इतना कहना चाहूँगी कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी एक ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मेरा नाम राम यतन दास है। मैं पंडित जी से 12 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे ऊपर संकट कम नहीं आए, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, परंतु इनसे मिलने के बाद इनका सुलभ उपाय करने पर मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। धन्यवाद। आप हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।